बात करनी है एक ऐसे मुद्दे पे जिसकी चर्चाएं 2-3-4 दिन से हो रही है लगातार कि भाई 19 दिसंबर को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है? तो लोग कह रहे हैं कि भाई एक जेफरी एप्स्टीन साहब थे, अब तो नहीं रहे। वो अमेरिका में रहते थे और वो जब रहते थे अमेरिका में तो उनका बड़ा मतलब वो शौकीन आदमी थे और दूसरों के शौक भी जो है वो पूरे करते थे। और उन्होंने अपना एक जो है बड़ा एक 78 एकड़ का कोई एक वो पाम बीच के आसपास में कहीं वो बनाया था, पूरा एक अय्याशी का महल। और वहां पे वो नाबालिग लड़कियों की यौन शोषण करने और करवाने का काम करते थे। ठीक है, अब ये अकेले नहीं करते थे, इनके साथ खुद वो, उनके साथी और अमेरिका और दुनिया के कुछ बड़े बड़े लोग भी उन नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण में शामिल थे। इन सब की मतलब डॉक्यूमेंट और दस्तावेज हैं जिसको लेकर अमेरिका में बहुत बड़ा हंगामा काफी बरसों से वो मच रहा है, हंगामा बरप रहा है। लेकिन आखिर जाके हुआ ये है, ये 19 दिसंबर की बात क्यों आ रही मैं आपको बता दूं। आप जैसे आज बात कर रहे हैं 17 दिसंबर है। अब हुआ ये है कि ट्रंप की बहुत कोशिशों के बावजूद कि ये ना हो, लेकिन फिर भी ये हुआ है कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज है, रिकॉर्ड जितने भी है, रिकॉर्ड में जो भी चीजें पड़ी है, उसको सार्वजनिक करने का वहां पे जो है वो एक तरह से कहे बिल पास हो गया। अब उसको सार्वजनिक होने में सिर्फ 2 दिन बाकी है और बताया जा रहा है कि इसको लेकर सिर्फ अमेरिका में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में राजनीतिक और व्यापार मतलब बिजनेसमैन और जो पॉलिटिशियन है उन सब के जो सर्कल होते हैं वहां पे हलचल जो है काफी तेज हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए सत्तावार रूप से तो किसी भारतीय नेता या व्यापारी का नाम अब तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी बातें चल रही हैं। आपको पता है हरदीप पुरी को लेकर और 3 नाम और है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ दिनों पहले बड़ा साफ कह दिया था कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बहुत बड़े उनके बारे में खुलासा हो सकता है। स्वामी ने यह भी दावा किया था कि कुछ भारतीय मंत्री होंगे, कुछ पूर्व मंत्री होंगे, कुछ वर्तमान सांसद होंगे। और अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट ने अब तक तो ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि भारतीय लोगों के किसी व्यक्ति का नाम होगा, लेकिन एप्स्टीन के संबंध और जो कुछ ईमेल्स वगैरह लीक हुए थे उसमें जो कुछ नाम थे उसको लेकर बातें काफी तेज हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें ट्रंप साहब जो है वो बुरी तरह से फंसते आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, बिल क्लिंटन जो पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका है उनका नाम है, बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक अरबोपति आदमी, ब्रिटेन के जो राजा थे उनके भाई प्रिंस एंड्रू उनका नाम है, स्टीव बैनन का नाम है जो ट्रंप के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं, लेरी समर्स का नाम है जो हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वुडी एलन जो बहुत बड़े नामी गिरामी फिल्म मेकर रह चुके हैं, बहुत कुछ ऑस्कर वगैरह जीते हैं उन्होंने, रिचर्ड ब्रैंसन जो कि ब्रिटिश बड़े बड़े उद्योगपति है। वो एक तो उनकी जैसे हमारे विजय माल्या साहब की तुलना रिचर्ड ब्रैंसन से की जाती थी फ्लैम्बॉयंसी में। क्या फ्लैम्बॉयंट आदमी है, वही सब अय्याशी, वही सब लड़कियों का कैलेंडर बनवा के जो है उसको छपवा के मतलब ये सब जो यहाँ विजय माल्या करते थे वहां रिचर्ड ब्रैंसन करते थे। और एलन डर्शोविट्स जो कि बहुत जाने माने एडवोकेट भी हुआ करते थे। पिछले महीने अमेरिकी संसद के जो दोनों ग्रह हैं उन्होंने ये एप्स्टीन संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का कानून बहुमत से पास कर दिया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये 427/1 मतलब कि 427 इसकी तरफदारी में थे और एक था जो इसके विरोध में था कि ये नहीं होना चाहिए। इतने बड़े मार्जिन से जो है इस बिल को पास किया गया, उसको मंजूर किया गया और सेनेट ने भी इसको किसी भी गतिरोध के बिना इसको सर्वसम्मति से इसको पारित कर दिया। ठीक है, अब इसमें अमेरिकन लोकतंत्र की बड़ी ब्यूटी है कि अगर इस तरह से जब कोई बिल पास होता है तो अगर
राष्ट्रपति अगर अपना वीटो पावर भी इस्तेमाल करना चाहे तब भी वो नहीं कर सकता। अगर वो करता, ट्रंप अगर इसका अपने वीटो पावर से इसको खारिज करते, तो भी इस मामले में ये दोनों सदन जो है वो अपने बहुमत से फिर से एक बार राष्ट्रपति के वीटो पावर को भी ओवरराइड करके ये बिल पास कर सकते थे। तो लोकतंत्र में ये सब खूबियां होनी चाहिए। सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ आदमी ही हर किसी की कमान अपने हाथ में लेके सबको दौड़ाया करे, हड़काया करे और सबको एक्सप्लोइट किया करे, ये ठीक नहीं है। ऐसा लोकतंत्र हो तो समझ में आता है कि यहां हमेशा डेमोक्रेसी जो है, चाहे ऐसे ट्रंप जैसे लोग आ जाए, लेकिन फिर भी वहां कुछ ना कुछ होगा जिससे ये लोग काबू में रहेंगे। तो भारत में ये लगातार इस पर जब चर्चा हो रही है, तो हमने हमारे वरिष्ठ बड़े भाई समान और देश के बहुत बड़े पत्रकारों में से एक अरुण दीक्षित साहब को यहाँ पे बुलाया, आज आमंत्रित किया। सुबह सुबह हमने कहा कि सर आइए, और ये जो कुछ बड़ा होने वाला है 19 दिसंबर के दिन या उसके बाद, तो उन पर वो क्या सोचते हैं वो हम आपको उनसे मुलाकात करवाएं। उससे पहले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बड़े नेता कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान साहब ने जो एक निवेदन दिया हुआ था, जिसके बाद ये हलचल सब शुरू हुई, स्वामी साहब भी कह रहे थे, वो निवेदन मैं आपको सबसे पहले सुनवा देता हूं, ताकि आप फिर आगे की बातचीत जो है उस सिलसिले में आप दीक्षित साहब को हम जोड़ देंगे, तो आप उनसे उनका विश्लेषण सुन पाएंगे। पहले पृथ्वीराज चौहान को सुन लेते हैं। कि एक महीने के अंदर मराठी आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आई स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट। अमेरिकी संसद ने एक विशेष कानून बनाया है जिसका नाम है एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट, जिसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 19 नवंबर को साइन करके उसको कानून बनाया। इतनी बड़ी घटना अमेरिका में है, उसके लिए संसद को विशेष कानून बनाना पड़ा, क्योंकि इस सीट के करीब करीब 20-25 हजार कागज है और उसमें ट्रम्प साहब का नाम है। उनको शायद इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो मैंने ये पूछा था कि जब अमेरिकी कांग्रेस एप्स्टीन फाइल्स के सारे कागजात प्रकट करेगी तो भारत के पॉलिटिक्स पे क्या उसका असर पड़ेगा। मैंने सवाल पूछा था, क्योंकि मैं कुछ जानता हूं कि कुछ होने वाला है। और अमेरिकी सोशल मीडिया में हमारे 3 राजनीतिज्ञों के नाम आ रहे हैं। मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी सही नहीं रहेगा, 19 दिसंबर तक रहिए, लेकिन ये नेता लोग सारे विद्यमान या पूर्व सांसद हैं और बड़े ओहदे पे हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सुप्रभात आपको सर। और मैं आपको जब देखता हूं तो मुझे बड़ी सीखता हूं कि आदमी स्टाइल में रहे तो कैसे रहे, ये गजब है आपका।